जोहार इंका नुजरान अब सनाम को ट्राइब टीवी रे सगुन दराम नित बन येला T20 वर्ल्ड कप रेना खबर T20 वर्ल्ड कप रेना पेगे ये अनंग मैच रे स्कॉटलैंड ठेन कोन इरेल गोटांग विकेट तेको जीत करना इंडिया गेमोने रन एम कदे पिया विकेट हताव लेदाय स्पिनर रविंद्र जडेजा और उनिगे प्लेयर ऑफ द मैच बचनाव लेनाय दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम रे खिलर तुपुर लेकिन अड़गोलेना इंडिया आज स्कॉटलैंड इंडिया टॉस दाड़े गते पुइलु बॉलिंग को हटा लेदा स्कॉटलैंड बैटिंग हेज कते 17.5 ओवर रेगे ऑल आउट लेना को रन को बनाव लेदा मोटे 85 जॉर्ज मुंसी जतकोन जस्ती 24 रन बनाव लेदा नोआ मैच रे इंडिया रन बॉलर को दापोट नेल जामेना मोहम्मद समी पिया रविंद्र जडेजा पिया जसप्रीत बुमराह बारिया विकेट हटाव लेदा सना बॉलर के अडिगन के भागे को बॉल लेदा इन तायम इंडिया बैटिंग हेज कते मोटे 6.3 ओवर खेल कते के ओना टारगेट को पारम लेदा विकेट न्यूट्रल लेन तकिना केएल राहुल और रोहित शर्मा केएल राहुल रन बनाव लेदा 50 19 बॉल रे और रोहित शर्मा 16 बॉल रे 30 रन बनाव लेदा सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली नॉट आउट किन ताहे कना स्कॉटलैंड कोन मार्क वेट और ब्रैड विल मिट्टी कते विकेट किन हटाव लेदा नोआ मैच रे इंडिया रन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 2 ओवर बॉल कते मोटे गेमोड़े रन एम लेदाय और पिया विकेट हमेट लेदाय और उनिगे प्लेयर ऑफ द मैच को बचना ले दिया नित इंडिया ग्रुप 2 रेना पॉइंट टेबल रे 63 ठाव रे मेना कुआ ओना ग्रुप कोन बारिया टीम के को क्वालिफाई दाड़िया पाकिस्तान दो को क्वालिफाई कना न्यूजीलैंड पॉइंट ते इंडिया कोन लाहारे मेना कुआ इंडिया क्वालिफाई लगी पोरे मैच जीतकर हुए तकुआ और न्यूजीलैंड पोरे मैच अफगानिस्तान रे कोन हरा हुए तकुआ एनखान के सेमीफाइनल रे को रकाब दाड़िया इंडिया T20 वर्ल्ड कप रेना पेगे तुरु अनंग मैच रे नमीबिया ठेन कोन मोगे 12 रन तेको जीत कर न्यूजीलैंड ऑलराउंडर जेम्स निसम पेगे मोड़े रन बनाव लेदाय और मिट्टी विकेट हताव लेदाय उनिगे प्लेयर ऑफ द मैच बचनाव लेनाय शारजा क्रिकेट स्टेडियम रे खेलर तुपुर किन अड़गोलेना नमीबिया और न्यूजीलैंड नमीबिया टॉस दाड़े कते पुइलु बॉलिंग को हताव लेदा न्यूजीलैंड बैटिंग हेज कते 20 ओवर रे 163 रन को बनाव लेदा ग्लेन फिलिप्स जतकोन जस्ती 39 रन बनाव कते नॉट आउट ताहे कनाय जेम्स निसम 35 रन बनाव लेदाय और उनी हो नॉट आउट ताहे कनाय केन विलियमसन 28 रन बनाव लेदाय नमीबिया कोन बर्नार्ड स्कॉल्ज जरहार्ड इरास्मस और डेविड वॉइसी मिट्टी कते विकेट को हटाव लेदा इन तायम नमीबिया बैटिंग हेज कते 20 ओवर रे मोटे 111 रन के को बनाव लेदा माइकल वैन लिंगन जतकोन जस्ती 25 रन बनाव लेदा न्यूजीलैंड कोन टीम सऊदी और ट्रेंट बोल्ट बारिया का विकेट की हटाव लेदा जेम्स निसम मिट्टी विकेट हटाव लेदा नो मैच रे न्यूजीलैंड रन ऑलराउंडर जेम्स निसम बैटिंग हेज कते 23 बॉल खेल कते 35 रन बना लेदा और नॉट आउट ताहे के नहीं और बॉलिंग हेज कते मिड ओवर रे 3 रन एम कते मिट्टी विकेट हटाव लेदा यार उनिगे प्लेयर ऑफ द मैच बचनाव लेदा न्यूजीलैंड नीट पॉइंट टेबल ना 62 ठारे में ना कुआ और मीटिंग मैच में ना तकवा अफगानिस्तान सला ओना मैच जीत कर लेखन के सेमीफाइनल लगी को क्वालिफाई हुआ न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप रेना पेगे इरेल अनंग मैच रे वेस्ट इंडीज ला खिलोर तुपुरे को अड़गुना ऑस्ट्रेलिया आर्मिन मैच रे खिलोर तुपुरे के अड़गुना इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका मुद्रे जहां के भागे रन रेट तकिन जीत को उन्हीं टीम के सेमीफाइनल लगी क्वालिफाई हुआ अबुधाबी रेना शेख जायद स्टेडियम रे तेहिन खिलोर तुपुर रेगिन अड़गुन कना ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया वा विनिंग प्रोबेबिलिटी में ना 72% और वेस्ट इंडीज 28%। वेस्ट इंडीज पहले रेगे विदय का हटाव कना उनको सेमीफाइनल लगी पांग को क्वालिफाई दड़े ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई लगी नोआ मैच जीत कर हुए तकवा और नेट रन रेट हो भागे दो हुए तक आर्मिन मैच रे शारजा क्रिकेट स्टेडियम रे खिलोर तुपुर रेगिन अड़गुन कना इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका नोआ मैच रे इंग्लैंड विनिंग प्रोबेबिलिटी में ना 65% और साउथ अफ्रीका वा 35%। इंग्लैंड सेमीफाइनल लगी पुइलु के को क्वालिफाई कर साउथ अफ्रीका हो क्वालिफाई लगी नोआ मैच जीत कर हुए तकवा और नेट रन रेट हो भागे हुए तक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका मुद्रेगे जहां भागे रन रेट तक जीत कर हुआ उन्हीं टीम के सेमीफाइनल लगी क्वालिफाई हुआ होला बारिया खेल हुए ना T20 वर्ल्ड कप रे मिटे न्यूजीलैंड ला नमीबिया न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करा लेदा को 163 रन को बना लेदा ओना मैच को जीत करके ना न्यूजीलैंड और नमीबिया 111 रन को बना लेदा मेनखान न्यूजीलैंड दड़े कना को उनको पॉइंट टेबल रे तो नंबर 2 रे मेना को मेनखान क्वालिफाई लगी आगे अड़ी स्ट्रांग टीम मेना को उनको और मीटिंग मैच जहाँ होले ना इंडिया सला स्कॉटलैंड पहले बैटिंग है कहते 85 रन के बना लेदा इन टाइम इंडिया 6.3 ओवर खेल कते ओना टारगेट को पारम लेदा होलाना खेल रहे अड़ी भागे को खेल कता रन रेट हो
अड़ी चेतान सेर को रकाब करना मेनखान पॉइंट लगी रे लाता सेर मेना को इंडिया और तेहेኛ बारिया खेल में ना मिट्टी ऑस्ट्रेलिया सला और ऑस्ट्रेलिया सला वेस्ट इंडीज और मिट्टी साउथ अफ्रीका सला इंग्लैंड नवा मैच और डू और डाई मैच मेना साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया लगी और नवा को इदी कते तेहेኛ गालोच अखाड़ा दो और इन सला तेहेñ पेड़ा लगाते है सेटर कनाय बिकी। नमस्कार बिकी भाई। नमस्कार। कल का जो खेल था मतलब इंडिया और स्कॉटलैंड के बीच, इंडिया बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। स्कॉटलैंड 85 रन बना के पूरा ऑल आउट कर दिया। इंडिया का जो बॉलिंग था, बॉलिंग देखने लायक था। हर कोई बॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बैटिंग में भी तबाड़तोड़ पारी खिलाई है। केएल राहुल, रोहित शर्मा दोनों ही अकेला ये दोनों ही मैच जिता दिया। कल के खेल के बारे में क्या बोलेंगे आप? हाँ देखिए, कल का जो मैच हुआ है सब लगभग सबको पता था कि ऐसे ही कुछ होगा। क्योंकि इंडिया के सामने स्कॉटलैंड उतना बड़ा टीम है भी नहीं, पर अच्छा खेले और अच्छा ट्राई किए उन लोग। बॉलर हम लोग इंडिया का बॉलर बहुत अच्छा बॉल किया है, तो अच्छा लगा देख के कि फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे। एकदम एकदम। एक चीज़ यहाँ देखने को मिला, मतलब सरदुल ठाकुर के जगह में वरुण चक्रवर्ती को लाया गया था। सरदुल ठाकुर जो पेसर है, पेसर के जगह में स्पिनर को लाया गया। तो ये क्या इसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए सही निर्णय था ना क्या? हाँ, अगर टीम जीतता है तो इसका मतलब सही डिसीजन बोल सकते हैं, पर ऐसे दो कंडीशन हो सकता है। एक, शायद शार्दुल ठाकुर को रेस्ट देना चाहते हैं, या वरुण चक्रवर्ती को ये जो मैच है उतना इंपॉर्टेंट शायद वो लोग दूसरा टीम को मतलब उतना पावरफुल समझते नहीं, इसलिए उनको खिला के देखा। क्योंकि उतना रन तो मारेंगे है नहीं, उतना उनमें उतना बड़ा बल्लेबाज भी है नहीं, तो शायद इसलिए ट्राई किया है कुछ। एकदम एकदम। जैसे कि कल का जो खेल था, इंडिया ने एकदम पूरा मतलब बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में अच्छा एकदम बढ़िया परफॉर्म किया। फास्ट दो मैच जो खेला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ, मतलब वो लोग को उतना लग नहीं रहा था कि ये लोग चैंपियन जैसा खेल रहा है। लेकिन कल का मैच और अफगानिस्तान के साथ जो मैच खेला था एकदम चैंपियन जैसे खेला। आपको क्या लग रहा है, मतलब ये पहले दो मैच में इतना खराब परफॉर्म किया इंडिया? मुझे देखिए, ये जो टीम से खेले, अफगानिस्तान छोटा टीम नहीं है, पर स्कॉटलैंड उतना ताकतवर पावरफुल टीम है नहीं। पर जो पहले जो टीम था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, वो दोनों स्ट्रॉन्ग टीम है। तो अगर उनसे जीतते तो शायद और हम लोग और भी उनको तारीफ करते, क्योंकि उतना उन दोनों टीमों से एक, मतलब जो दोनों टीम थे किसी एक को हराना चाहिए था। नहीं तो आज इंडिया का ऐसा हालत है कि हम लोग अफगानिस्तान के ऊपर राह देख के रखें कि वो लोग न्यूजीलैंड को हराएंगे, फिर हम लोग जाएंगे सेमीफाइनल। अगर यही जो अभी की फिलहाल दो मैच में जो देख रहे हैं, अगर यही अगर वो पहले से शुरू से खेलते तो आज ये हालत नहीं होती। एकदम सही बात है। जैसे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ये तो क्रिकेट में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और इधर अफगानिस्तान वो भी थोड़ा मतलब वीक टीम है, और स्कॉटलैंड भी वीक टीम है। तो आपको क्या लग रहा है, इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या वीक टीम के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि वो लोग मतलब स्ट्रॉन्ग टीम था इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाया इंडिया? देखिए, पहले दो मैच जैसे वो लोग हारे हैं, उस हिसाब से जो आप जो बोले वही तो होता है। मतलब देखने वाली बात तो वही होता है कि ये लोग वीक टीम है इसलिए आप अच्छा खेल रहे हैं। क्योंकि पहला दो जो मैच है वो तो आप जैसे आज आप स्कॉटलैंड और पिछले बार आप अफगानिस्तान को हराए थे, और इसी आप वो दोनों टीम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से हारे हैं एकदम सेम ही। मतलब वही रिप्ले आप पकड़ चलिए, वो रिप्ले ही है। सही बात बोल रहे हैं विकी भाई। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे विकी भाई, आ रहा है अभी मिट्टी शूटिंग में जीरो ही था रोड करें जीरो टाइम बैटिंग है करते रोड इन जीरो टाइम सनाम को दौरा थे सगुंदराम कथा लेदा इंडिया मैच इदी कते इंडिया और स्कॉटलैंड जहाँ मैच होना विकी सला ओना इदी कते के गालोच गलमारा हो कना। जैसे कि विकी भाई इंडिया और स्कॉटलैंड के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो अगर बोलेंगे पॉइंट टेबल का अगर बात करेंगे तो अभी पाकिस्तान नंबर 1 में है, वो लोग तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गया है। न्यूजीलैंड 2 में है और इंडिया 3rd में है। तो ये दोनों में एक कंपटीशन है। अभी सिचुएशन ऐसा हो रहा है, लास्ट मैच इंडिया नामीबिया के साथ खेलेगा, उन लोग के साथ तो जीतना ही पड़ेगा। नेट रन रेट अच्छा है इंडिया का, और इधर न्यूजीलैंड के साथ अफगानिस्तान के साथ है। अगर न्यूजीलैंड को हराता है अफगानिस्तान तभी इंडिया सेमीफाइनल में आ पाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कौन सेमीफाइनल में आएगा? देखिए, मुझे कल का मैच हम देखेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि दोनों टीमें स्ट्रांग है। अब न्यूजीलैंड को भी हल्का नहीं ले सकते, अफगानिस्तान को भी हल्का नहीं ले सकते। तो पर इंडिया का कंट्री में जितना लोग है सबका निगाह अफगानिस्तान के ऊपर रहेगा कि वो लोग जीत जाए,
मतलब हर कोई चाहेगा कि अफगानिस्तान जीते। हाँ एकदम सही बात है। ऐसे भी मतलब अफगानिस्तान का भी रशीद खान जैसा बॉलर है। पर मुझे जो लगा कल जो मैच हुआ हाँ। कि वो लोग जैसे 89 पे 2 विकेट आउट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इतना रन चेस कर रहे हैं, आपने इतना रन कर दिया, अगर आपका 2 विकेट नहीं आउट होता मतलब जी, जी, गिरता तो रन रेट और बेहतर हो जाता। एकदम एकदम। और खेला अच्छा, ऐसा कोई शक नहीं कि खेला अच्छा नहीं, पर 2 आउट मतलब नहीं होना चाहिए था। हाँ, जैसे कि अगर न्यूजीलैंड का बात करेंगे, न्यूजीलैंड का अगर बैटिंग लाइन, कल का अगर मैच के बारे में बात करेंगे हम, कल न्यूजीलैंड 163 रन बनाया था, सबसे ज़्यादा रन बनाया था ग्लेन फिलिप्स, जेम्स निज़म बनाया था, वही मैन ऑफ द मैच हुआ था, 35 रन बना के नॉट आउट था, और केन विलियमसन बनाया था 28। अभी ऐसा दिख रहा है मतलब न्यूजीलैंड का जो बैट्समैन है उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा है, 50+ कोई स्कोर नहीं करे। एक ही प्लेयर स्कोर किया था, वो है मार्टिन गप्टिल, एक ही मैच में, वैसा कोई उतना अच्छा परफॉर्म नहीं दिखा पा रहा है। वो लोग का जो है बॉलिंग में थोड़ा स्ट्रेंथ लग रहा है, लेकिन बैटिंग में उतना स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, वो लोग का बैटिंग में कुछ वीकनेस है क्या? हाँ ज़रूर, उनका एक प्लेयर का भी चलता है, दूसरा प्लेयर का भी चल नहीं रहा है। पर ये क्या है बोलूँ, ये हम लोग के लिए एडवांटेज है, क्योंकि अगर ऐसा अफगानिस्तान के खिलाफ भी ऐसा निकला तो अफगानिस्तान का बॉलर आपको पता ही है कि वो बहुत स्ट्रांग है, बॉलर बहुत स्ट्रांग है, स्पिनर तो वर्ल्ड फेमस है, लाजवाब लाजवाब है। तो मैच पूरा पलट जा सकता है। हाँ सही बात। पर ये लोग का बैटिंग लाइनअप थोड़ा चेंज करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आप एक मैच में खेल रहे हैं, दूसरे मैच में खेल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा तो टीम का भरोसा भी नहीं रहता है। हाँ, जैसे कि कल का मैच अगर बोलेंगे, टीम सऊदी जो वो लोग का बॉलर था, टीम सऊदी 2 for 15 मतलब 15 रन दिया 4 ओवर में, बहुत अच्छा बॉलिंग किया, 2 विकेट लिया था। ट्रेंट बोल्ट भी फॉर्म में है, 4 ओवर में 20 रन दिया, 2 विकेट लिया था। और जेम्स निसम वो भी 1 विकेट लिया था, वो तो प्लेयर ऑफ द मैच हुआ था। दिख रहा है मतलब बॉलर बहुत फॉर्म में है। तो अफगानिस्तान को अगर पहले बैटिंग दिया जाएगा तो क्या वो लोग अच्छा स्कोर कर पाएगा? ये लोग बॉलर, ये जो बॉलर है न्यूजीलैंड का जो बॉलर है, ये लोग के सामने ये सऊदी भी बहुत फॉर्म में है। देखिए अफगानिस्तान का बैट्समैन शायद कर पाए भी नहीं भी पाए, क्योंकि इनका बॉलर बहुत फॉर्म में है, और अफगानिस्तान का बैटिंग लाइन उतना स्ट्रॉन्ग शुरू से है नहीं। अच्छा खेलते हैं, ख़राब नहीं खेलते, अच्छा खेलते हैं, पर इनका बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इंडिया का जैसे देखें आप, इंडिया का जैसे खिलाफ जब मैच हुआ था ज़्यादा रन कर ही नहीं पाए थे इंडिया का प्लेयर। जी जी जी। पर अगर टॉस जीत के इन लोग को बैटिंग दिया और अफगानिस्तान बॉलिंग किया तो कुछ और अलग हो सकता है। एकदम एकदम सही बात बोल रहे हैं विकी भाई। जैसे कि इंडिया का कल का जो प्लेइंग 11 था, 2 पेसर था, स्पेशलिस्ट दो पेसर, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, और 3 स्पिनर था, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। तो आपको क्या लग रहा है, यही फॉर्मेट में खेलना चाहिए इंडिया को मुझे अगले जो मैच है? हाँ, अगले मैच में कर सकते हैं, क्योंकि नामीबिया के साथ है, तो वो तो भी इतना स्ट्रॉन्ग टीम है नहीं। जी जी जी, वही की टीम ही बोल सकते हैं, है ही एकदम। तो आप एक्सपेरिमेंट देखिए, एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो मैच आपका इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप क्या करते हैं, बेंच में जो बैठे हैं प्लेयर उनको मौका देते हैं कि अगर वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए या वो लोग का भी प्रैक्टिस हो जाता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। सही बात। इंडिया का बैटिंग का अगर बात करेंगे तो कल का मैच में केएल राहुल 19 बॉल में 50 रन कर दिया था, और रोहित शर्मा भी 16 बॉल में 30, करीब करीब 200 स्ट्राइक रेट, और राहुल का तो 200 से भी ज़्यादा। मतलब ये लोग का फॉर्म अभी मतलब पूरा दिख रहा है कि पूरा फॉर्म में है। पहले 2 मैच में अगर ये लोग अगर फॉर्म में रहता, अगर अच्छा खेल पाता, शायद इसका सिचुएशन थोड़ा अलग होता ना। क्या बोलेंगे आप भाई? हाँ ज़रूर, अगर ये जो 2 मैच में फॉर्म दिख रहा है, अगर ये पहले मैच में दिखता तो आज मतलब कुछ अलग ही होता। पर क्या है, देखिए पहला मैच जो पाकिस्तान के साथ था वो एक खुद में प्रेशर रहता है, वो तो क्रिकेटर वो लोग खेल रहे हैं, उनका जो प्रेशर होता है, हम लोग फैंस के भी एक प्रेशर रहता है कि पाकिस्तान से हार जाएंगे, पर ऐसा होगा, ये होगा, तो उस प्रेशर से शायद वो लोग जी जी डिस्ट्रैक्ट हो गए, इसलिए मैच का नतीजा अलग हुआ है। केएल राहुल भी फॉर्म में आ गया है, रोहित शर्मा भी आया है, ऋषभ पंत भी उस दिन का मैच बहुत अच्छा खेला था, हार्दिक पांड्या भी अच्छा खेला, सूर्या कुमार भी उस दिन कल का जो मैच लास्ट में आके जो छक्का मारा वो देखने लायक था। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा फॉर्म में है। विराट कोहली थोड़ा ऑफ फॉर्म में लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? ना देखिए, ऑफ फॉर्म बोल नहीं सकते, क्योंकि 2 बॉल पे 2 रन किया है, 2 रन किया था, तो पहले जो 2 मैच था उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर ना। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा किया था, लेकिन न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ उतना अच्छा नहीं खेल पाया। पर वो कप्तान है, उनमें दूसरा प्रेशर भी रहता है, तो इसलिए शायद। सही बात बोल रहे हैं विकी भाई। आज का अगर मैच का बात करेंगे, आज पहले मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ वेस्ट इंडीज का। ऑस्ट्रेलिया का जो है, ऑस्ट्रेलिया
को ये मैच तो जीतना पड़ेगा और अच्छा नेट रन रेट से जीतना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर ये मैच जीत जाता है, ऑस्ट्रेलिया अगर हार जाता है तो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। तो आपको क्या लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा कि वेस्ट इंडीज जीतेगा? मुझे तो लगता है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का तो बैटिंग लाइनअप उतना ठीक स्ट्रांग है नहीं। प्लेयर स्ट्रांग है पर बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। हाँ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का बॉलर बहुत अच्छा है। सही बात बोल रहे हैं विकी भाई। उनका जो पेसर है, हाँ, मतलब उनके सामने मुश्किल है। स्टार्क, कमिंस, जॉस हेजलवुड, ये लोग तो फॉर्म में ही है। एडम जम्पे भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, और इधर ग्लेन मैक्सवेल भी अच्छा बॉल कर लेता है कभी कभी। अगर बैटिंग का बात करेंगे तो स्टीव स्मिथ को थोड़ा बहुत फॉर्म में दिख रहा है, मैक्सवेल को थोड़ा मतलब उतना फॉर्म में नहीं दिख रहा है। आईपीएल में जितना फॉर्म में था, ये T20 वर्ल्ड कप में उतना फॉर्म में नहीं दिख रहा है। हालांकि वो आईपीएल इसी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स में ही खेला था। तो आपको क्या लग रहा है, ग्लेन मैक्सवेल में कुछ चूक हो रहा है क्या? हाँ, चूक तो हो रहा है। ग्लेन मैक्सवेल, फिर आपका डेविड वार्नर, इनमें चूक तो हो रहा है। इनको थोड़ा गेम सुधारना पड़ेगा। हाँ, तो आगे चल के उनको टीम को दिक्कत नहीं होगा ओपनर और मिडिल ऑर्डर में। हाँ, क्योंकि बैटिंग लाइनअप भी उतना स्ट्रांग नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, सही आप बात। बोल सकते हैं। बॉलिंग लाइनअप अच्छा है एकदम। पर बैटिंग, देखिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सेम है, बॉलिंग स्ट्रांग है पर बैटिंग में उतना धार दिख नहीं रहा है। वेस्ट इंडीज को T20 का मतलब स्पेशलिस्ट माना जाता है, लेकिन उतना परफॉर्म ये लोग नहीं कर पाए। वो लोग का मतलब तबाह तोड़ खिलाड़ी है, फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एंड्रे रसल, क्रिस गेल, कौन नहीं है, हर कोई है, कायरन पोलार्ड है, फिर भी वो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसका क्या वजह क्या हो सकता है विकी भाई? देखिए, इनमें एक्सपीरियंस है, इन लोग खेलते अच्छे हैं, बड़े शॉट मार सकते हैं, पर शायद बॉलर को खेल नहीं पा रहे हैं, या कुछ उनका टीम मैनेजमेंट में या कुछ दिक्कत है। जी जी, क्योंकि हर मैच ही ऐसे खेल रहे हैं वो लोग। उतना एक प्लेयर रन करता है, दूसरा प्लेयर रन नहीं करता है। कभी निकोलस पूरन रन करता है, कभी हेडमैन रन करता है। और इनके जो बड़े बड़े प्लेयर है, जैसे ब्रावो, पोलार्ड, रसल को तो KKR का मेन मतलब बहुत स्ट्रांग प्लेयर, फिनिशर मानते हैं कि रसल आएगा मैच जिताएगा, पर ये तो खेल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, और एक मैच है, वो है इंग्लैंड के साथ साउथ अफ्रीका का। इंग्लैंड तो मतलब क्वालिफाई हो गया है सेमीफाइनल के लिए, और एक टीम जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो आपको क्या लग रहा है, ये मैच साउथ अफ्रीका जीत पाएगा? अगर जीतेगा, उधर अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो साउथ अफ्रीका और ज़्यादा नेट रन रेट से जीतना पड़ेगा। तो क्या वो जीत पाएगा इंग्लैंड से? इंग्लैंड तो बहुत स्ट्रांग में दिख रहा है। देखिए, जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है, पर अगर नेट रैंकिंग की बात बोल रहे हैं तो शायद मतलब टाइट ही मैच होगा, मुझे लगता है, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का। जैसे वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का आप 70-30 पकड़ सकते हैं, पर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का 50-50। हाँ, सही बात बोल रहे हैं विकी भाई। चलिए एक बार पॉइंट टेबल देख लेते हैं, अभी कौन सा टीम कौन सा पोजीशन में है, एक बार देख लेते हैं। पॉइंट टेबल में कहा जो तुम लिया बारिया टीम को क्वालिफाई हुआ सेमीफाइनल लगी पहिलो मेना को इंग्लैंड टीम 1 रे इन तायम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश। श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश तो विदाई को हताव कदा। इंग्लैंड क्वालिफाई करना को सेमीफाइनल लगी। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका मुद्रे अखय को क्वालिफाई हुआ सेमीफाइनल लगी। ओनागे तेहेना खेल नेल कते बुझ नामोआ। और टीम 2 रे जहां मेना पाकिस्तान पहिलो रे मेना को इन तायम अफगानिस्तान ओना कटिक तलम भूल करना, ओना तो न्यूजीलैंड मेना को सेकंड रे, इन तायम इंडिया मेना को थर्ड रे, फोर्थ रे मेना को अफगानिस्तान, फिफ्थ रे नमीबिया और स्कॉटलैंड मेना को मुचोर रे मेना को। ओना ओंडे हो उनका सिचुएशन करना अखय को दड़िया पाकिस्तान तो रकाब करना को सेमीफाइनल रे। इंडिया और न्यूजीलैंड मध्य मेटांग कॉम्पिटिशन हुआ, अखय को जीत करवा ओना तो बांग बाड़ाई नामो करना, खेल नेल कते के बुझ नामो जे अखय को क्वालिफाई हुआ। नेल कदा बन वर्ल्ड कप ना खेल खबर को। बीके भाई बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आज यही समाप्त करते हैं। तेन दो अक्तो हुई कना विदाई हताव लिया और एटा प्रोग्राम को नेल लगी नेल लगा के तहन पे ट्राइब टीवी और सनाम को के बेस तहन पे भागे तहन पे मा एनखान जोहार।